हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 मई दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से की है बड़ी मांग। देश भर में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब भी यह परीक्षा होती है उसके पहले पेपर लीक हो जाता है। इस प्रकार से इस परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को MBBS, BDS और आयुष पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। 12वीं के आधार पर इन परीक्षाओं में प्रवेश देना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं से क्या फायदा जिसमें हमेशा पेपर लीक होता है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात रसोई गैस का तोड़ निकाल लिया है। अब देश में ही बनेगी रसोई गैस। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश की जनता से ऊर्जा और ईंधन की बचत करने की अपील की थी, लेकिन अब इस तनावपूर्ण माहौल के बीच मोदी सरकार एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आई है जिसने विदेशी गैस और तेल पर निर्भरता की टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने महंगी आयातित LPG और LNG का एक देसी तोड़ निकाल लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, जिस कोयले को हम सिर्फ बिजली बनाने का जरिया मानते थे, अब उसी का डबल उपयोग होने जा रहा है। भारत के पास प्रकृति का दिया हुआ ऐसा खजाना है जो कोयला है। दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक भारत में है, जहां करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट मौजूद है। आज भी हमारी ऊर्जा जरूरतों का 55% से ज़्यादा हिस्सा इसी कोयले से पूरा होता है। लेकिन अब सरकार एक कदम आगे बढ़ाकर कोयले तथा लिग्नाइट से सिंथेटिक गैस बनाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अर्थात अब हमें विदेशों से LPG गैस नहीं मंगानी पड़ेगी। दोस्तों, देश में दूध के दाम बढ़ने से कांग्रेस चमक गई है। अमूल और मदर डेयरी ने देश भर में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के मासिक बजट पर पड़ेगा। ये दूध की नई दरें 14 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगी। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चलने लगा है। कल से आपको अमूल दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा देना होगा। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वसूली जारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख दूध ब्रांड सांची ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अमूल और मदर डेयरी के बाद सांची ब्रांड ने भी 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। ये दाम पूरे प्रदेश में 15 मई से लागू हो जाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने तोहफे के तहत 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने 13 मई को लिया है, जिसके तहत धान सामान्य का समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। अब 2441 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपकी धान खरीदी जाएगी। वहीं धान A ग्रेड का 72 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा दिया गया है। अब धान 2461 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। वहीं ज्वार हाइब्रिड में 324 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की है। अब यह 4023 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। ज्वार मालदंडी में 324 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। अब यह भी 4073 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। बाजरे के दाम में 125 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब यह 2900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। वहीं रागी 319 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब यह 5205 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। मक्का में 10 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब मक्का 2410 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। तुअर में 450 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब तुअर 8450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। मूंग में 12 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब मूंग 8780 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। वहीं उड़द में 400 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। अब उड़द 8200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। वहीं मूंगफली में 254 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। इसके अलावा सूरजमुखी में 622 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। सोयाबीन में 380 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। तिल में 500 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। राम तिल में 515 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। वहीं कपास में 557 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। इस प्रकार कपास अब 8267 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है।
गाइस, मध्य प्रदेश में 1,20,000 सरकारी पद अब हो गए खत्म। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के 1,20,000 सरकारी पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी। ये पद जैसे जैसे खाली होते जाएंगे वैसे वैसे खत्म हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला पहले कैबिनेट बैठक में लिया गया था, अब उसे जमीन पर उतार दिया गया है। आदेश के तहत कार्यभारी श्रेणी के 16,810 पद समाप्त किए जा रहे हैं। आकस्मिकता निधि के 55,808 पद समाप्त किए जा रहे हैं। वहीं संविदा तथा कोटवार श्रेणी के 34,497 पद भी खत्म होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 1,20,000 से ज़्यादा पद डाइंग कैडर में डाले गए हैं। कुल मिलाकर इन पदों की अब समाप्ति होगी। अब सवाल उठता है कि भविष्य में भर्ती कहाँ होगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि अब सिर्फ नियमित तथा संविदा पदों पर ही भर्ती की जाएगी। बाकी सभी तरह के पद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा साफ और व्यवस्थित होगी। दोस्तों, SBI अर्थात भारतीय स्टेट बैंक ने 4,000 नए पदों पर किया है भर्ती का ऐलान। यदि आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साल 2026 में 4,000 नई भर्तियां करने जा रहा है। ये भर्तियां बैंक की लोन रिकवरी टीम के लिए होंगी। ग्रेजुएशन पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 रुपये तक माहवार वेतन मिल सकता है। इसके लिए आपको www.sbi.co.in पर जाना होगा और आवेदन करना होगा। गाइस, मध्य प्रदेश के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET के मामले पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि पात्रता परीक्षा के नियमों में जो ढील दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में अब बिना परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता। कुल मिलाकर TET पास करना जरूरी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1998 से 2009 के बीच नियुक्त किए गए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला और आने वाला है, इसलिए शिक्षक भाई घबराएं बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो जानकारी से अवगत रहें। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने UG 2026 परीक्षाओं के चलते हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी की द्वितीय परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मंडल ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई 2026 को होंगी, ध्यान रखिएगा। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं अब 26 मई 2026 को होंगी। इसके अलावा परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसमें नियमित, स्वाध्यायी और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं समान तिथि और समय पर ही संपन्न होंगी। सभी शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। गाइस, बंगाल सरकार ने लिया है बड़ा ऐतिहासिक फैसला। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल की बीजेपी सरकार हर दिन नए फैसले ले रही है। फैसले के तहत स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रमुखों को जारी नोटिस में कहा गया है कि क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य है, ताकि राज्य के सभी स्कूलों में सभी छात्र तत्काल प्रभाव से वंदे मातरम गाएं। वहीं संस्थानों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि लापरवाही बरती गई तो संस्था प्रमुखों पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।